बिहार में चुनाव के दौरान लालू के परिवार में जो घमासान मचा था, देखिए वो कुछ दिनों के लिए शांत जरूर हुआ था, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी जो एक बार फिर से रोहिणी के पोस्ट से उजागर हो गई है। और अदालती बहसों के बीच फैमिली वाली बहस भी लगातार जारी है, जिसका मतलब है तेज प्रताप यादव की तरह बागी हो चुकी रोहिणी का ना तो गुस्सा शांत हुआ है और ना ही शांत हुआ है लालू परिवार में विरासत की जंग, जिसे लेकर एक बार फिर रोहिणी ने तंज कसा है अपने पोस्ट के जरिए। रोहिणी ने लिखा, बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती, अपने और चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। जिस पहचान और वजूद की वजह से सब कुछ है, उसी को मिटाने पर जब अपने ही आमादा हो जाए तो हैरानी होती है। रोहिणी का सीधा इशारा तो संजय यादव की ही तरफ है और पार्टी में निचले स्तर तक ये चर्चा है कि क्या आरजेडी पर अब लालू परिवार की पकड़ नहीं रह गई। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर अवैध कब्जे पर एक्शन लगातार जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टैंड एकदम क्लियर है, जहां भी अवैध कब्जा मिले उसका बुलडोजर से हिसाब किया जाए। इसलिए उत्तर प्रदेश के शहर शहर अवैध कब्जे पर ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी भूमाफियाओं के इरादों को भी इसी तरह से उखाड़ रहे हैं, जैसे ये बुलडोजर इस अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला रहा है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें आगरा की हैं, जहां हरिपर्वत और ताजगंज इलाके में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर गर्जा। आगरा विकास प्राधिकरण ने यहां अवैध तरीके से बन रही कॉलोनियों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। हजारों वर्ग मीटर जमीन पर भूमाफिया बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनियां बना रहे थे। आगरा में बुलडोजर ने हिसाब किया तो संभल में बुलडोजर का टारगेट फिक्स किया गया। यहाँ कब्रिस्तान और सरकारी तालाबों की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया गया। अगर सोमवार तक यहाँ अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर के जरिए अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया जाएगा। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर प्रशासन का बुलडोजर गरजना शुरू हो गया है। दाल मंडी में अतिक्रमण विरोधी अभियान के बाद प्रशासन का पूरा जोर अब मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट के कायाकल्प पर है। महाशमशान पर बुलडोजर की ये कार्रवाई प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण को लेकर चल रही है। बुलडोजर की हर एक चोट काशी की सकरी गलियों और ऐतिहासिक घाटों की सूरत बदलने की दिशा में उठाया गया कदम है। यहाँ पर लगातार बुलडोजर तोड़फोड़ करता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो घाट है अब उसको तोड़ दिया गया है। जो लकड़ी की बड़ी बड़ी टालें हैं उसको यहाँ पर तोड़ा जाएगा, उसको हटाया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जहाँ पर चिताएं 24 घंटे जलती थी, आग ठंडी नहीं होती थी, और वहाँ पर इस तरीके के बुलडोजर गरज रहे हैं। चलिए अब आपको डिटेल में बताते हैं कि वाराणसी में इस बुलडोजर कार्रवाई के पीछे आखिर मास्टर प्लान क्या है। दरअसल यहाँ मणिकर्णिका से सिंधिया घाट तक कॉरिडोर प्रस्तावित है, जिसके तहत पूरे इलाके का सुव्यवस्थित तरीके से चौड़ीकरण किया जाएगा। घाटों पर तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं होंगी। शवदाह के लिए सुगम मार्ग बैठने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सिंधिया घाट तक कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जाएगा। केजीएमयू के कुलपति के ऑफिस में हुए हंगामे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो चुका है। देखिए, जहां एक तरफ केजीएमयू प्रशासन की तरफ से अपर्णा यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ थाने में शिकायत दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर अपर्णा यादव इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बता रही हैं। अपर्णा यादव ने कहा कि कुलपति ऑफिस में कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है, वहां छिपकली की वजह से गमला टूटा और इल्जाम उन पर लगाया जा रहा है। वहाँ पर किसी छिपकली के वजह से जो पॉट टूट गया, उसकी वजह से आप कहते हैं कि वहाँ पर मॉब ने इस तरीके की बात करी। ये तो सरासर जब ये इस तरीके का मेरे ऊपर कर सकती हैं बात, तो मुझे लगता है डॉक्टर कितनी सेफ होंगी वहाँ पर। अपर्णा यादव का ये जवाब उन आरोपों पर है जिसमें उन पर समर्थकों के साथ केजीएमयू के कुलपति के चैम्बर में घुसकर अभद्र नारेबाजी और तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया। अपर्णा यादव ने कहा कि धर्मांतरण के मामलों से ध्यान बांटने के लिए ये झूठ बोला जा रहा है। वहीं केजीएमयू में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इस पूरे मामले पर एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार करने का फैसला लिया गया है। 26 जनवरी से पहले पाकिस्तान की नापाक साजिश पर भारत ने करारा वार किया है। देखिए, ड्रोन के जरिए आतंक फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने साजिश को हवा में ही चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान से भेजे गए 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 1 ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला बारूद, यानी भारत में खून बहाने का पूरा प्लान। ये पिस्टल सिर्फ हथियार नहीं, ये टारगेटेड किलिंग के वो टूल्स हैं जिससे पाकिस्तान भारत की शांति पर हमला करना चाहता था। लेकिन सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने दुश्मन को साफ संदेश दे दिया, हर ड्रोन पकड़ा जाएगा और मुनीर की हर साजिश कुचल दी जाएगी। सांबा इलाके की घेराबंदी करके एक इंच को खंगाला जा रहा है।
पता लगाया जा रहा है कि ड्रोन की कंसाइनमेंट किसके लिए भेजी गई। आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है कितना खतरनाक है, कितना घना जंगल है और यहाँ पर कई सारी चुनौतियां जो हैं वो सुरक्षा बलों के सामने है। इससे पहले 1 जनवरी को पुंछ इलाके में ड्रोन की साजिश को नाकाम किया गया था। लगातार सांबा, कठुआ में ड्रोन मूवमेंट देखी जा रही है। सरहद पर घुसपैठ को लगातार नाकाम किया जा रहा है, जिससे शहबाज मुनीर की बेचैनी साफ दिख रही है। लेकिन पाकिस्तान जितनी साजिश रचेगा, भारत उतनी ही ताकत से उसे कुचलेगा।